हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडी के इम्पोर्टेंट टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर टैप करने पर आप जिस टेलीग्राम चैनल में जुड़ेंगे उस पर मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना ताकि और भी बच्चों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अनएम्प्लॉयमेंट एक करंट रिलेवेंस का टॉपिक है जो हर बार रिपीट होता है। और आप भी जानते हो, जब लॉकडाउन लग रहा था तब एसएससी और रेलवेज़ के स्टूडेंट्स ने जो कैंपेन चलाया था, ट्विटर पर हैशटैग चलाया था अपना, तो वो भी इसीलिए था कि जो इनकी जो भर्तियां हैं वो हर साल में एक बार आनी चाहिए, लेकिन वो 5 साल में एक बार आ रही थी। सरकार पहले अनाउंसमेंट तो कर देती है लेकिन बाद में वो उन भर्तियों को नहीं करवाती है। तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक एग्जाम्पल है। देखिए दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप फेवर और अगेंस्ट दोनों में ही नहीं बता सकते। इसमें आपको इसकी डेफिनेशन, इसके रीजंस, इसके बैड इम्पैक्ट्स बताने हैं और इसे कैसे कम किया जा सकता है ये भी इसमें ऐड करना है। और कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया के, ये भी आप बता सकते हैं। को अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक स्टार्ट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। और फिर आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो किसके कारण होता है, जब लोगों को रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और अगर इस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज़ होती है और जिससे क्या होता है कि जो लोगों के जो मतलब रहने का जो तरीका है वो भी चेंज हो जाता है, प्रोडक्शन में कमी आती है। और फिर अनएम्प्लॉयमेंट जब जैसे जैसे देश में बढ़ता जाता है, इकोनॉमिक और सोशल दोनों ही प्रॉब्लम्स होती जाती है। तो इस तरह से आपको अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देनी है वहाँ पर। और फिर आपको इसमें जो इसके जो मतलब टाइप्स हैं उनके बारे में बताना है और ये भी बताना है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस इशू है, इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। और इंडिया में, न केवल इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में यही प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की। इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने तीनों को डिटेल में जिनकी इनकी डेफिनेशन है वो पूरी प्रोवाइड करा दी है पीडीएफ में, आप इसे पढ़ लेना। और फिर आगे हम बात करेंगे इसके प्रोज एंड जो कॉजेज है जिनके कारण ये होता है और जो इसकी बैड इम्पैक्ट्स है उनके बारे में। तो पीडीएफ में दे दिया है, इसको पढ़ लेना। अब बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कोजेज की। सबसे पहला है कास्ट सिस्टम जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। फिर आ जाता है पॉपुलेशन की ग्रोइंग, मतलब हमारा जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट मतलब पॉपुलेशन में आता है। और फिर आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी स्लो है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हमारी स्लो है, और जो हमारी एग्रीकल्चर है जो हमारी बारिश वगैरह पर डिपेंड कर रही है, तो ये भी एक रीज़न बन जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का। फिर बात करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम, मतलब परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं और फिर कमाने वाले बहुत कम होते हैं उनमें। और फिर आ जाता है जो छोटे उद्योग हैं उनका मतलब उनमें कमी आ रही है और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही है। तो इस तरह से ये कोज है जो अनएम्प्लॉयमेंट के हैं जो आपको जीडी में बताने हैं। और जो इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, मतलब इंडस्ट्रीज़ का बंटवारा हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है, कभी कौन नेता बन जाता है कभी कोई। और फिर आ जाता है सोशल प्रॉब्लम्स हो रही है और इससे इन पॉवर्टी बढ़ रही है और जो ह्यूमन के रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो भी कम हो रहे हैं। और जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए जो स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बता दी है। और इस पीडीएफ के पासवर्ड में आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दूंगा जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी थी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।